हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा आपके नीट जेई और सीबीएसई के एग्ज़ाम को लेकर नई खबर आ रही है। आज 27 अप्रैल की ये खबर है। यहाँ देख सकते हैं आप, सुबह 8:45 पे हिंदुस्तान में एक खबर दी गई है कि सीबीएसई परीक्षा हालात सुधरते ही 10 दिन में, यानी जैसे ही हालात सुधरेंगे, जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके 10 दिन के बाद सीबीएसई की परीक्षा होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ नीट और जेई पर बनी टास्क फोर्स, रमेश पोखरियाल निशंक के हवाले से बताया गया है। यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हिंदुस्तान से विशेष बातचीत में कहा कि हमने परीक्षाओं के आयोजन, खासकर ऑनलाइन आयोजन को लेकर एक यूजीसी के अधीन टास्क फोर्स बनाई। अब यहाँ पर ध्यान ये देना बेटा कि ऑनलाइन आयोजन की बात हो रही है, यानी नीट और जो जेई मेंस के एग्ज़ाम हैं ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं। जेई का तो ऑनलाइन चल ही रहा, लेकिन नीट अभी ऑफलाइन हो रहा था पेन पेपर मोड में, तो हो सकता है कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ताकि ये जो कोरोना वायरस है इससे बचा भी जा सके और एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो सके। तो जो टास्क फोर्स की रिपोर्ट है उसी के आधार पर नीट जेई और बाकी परीक्षाओं को आयोजन को लेकर निर्णय किया जाएगा। सरकार इन परीक्षाओं का आयोजन करने वाली एजेंसी के संपर्क में, आप जानते हैं कि जेई हो गया, नीट हो गया, इनका जो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी है वो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कोविड के चलते स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति पैदा हुई है, हर क्षेत्र में काम बंद है, विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन सरकार छात्रों के हितों की रक्षा करेगी। विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षाओं की तिथि की घोषणा की जाएगी। एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि हालात सामान्य होते ही सरकार सभी पक्षों को 10 दिन की पूर्व सूचना देकर छूटी हुई 29 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराएगी। जैसे सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं का रास्ता साफ होगा, उम्मीद है कि आईसीएसई बोर्ड भी उसी अनुरूप कदम उठाएगा। निशंक ने कहा कि सीबीएसई के स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं, 9वीं और 11वीं की छूटी हुई परीक्षाओं को रद्द कर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षाओं में प्रोन्नत कर दिया गया है। यानी केवल 10th और 12th के बच्चों को अपना बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बाकी बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। कोरोना के खतरे के चलते पिछले महीने कुल 83 पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं बीच में स्थगित करनी पड़ी थी। निशंक ने कहा कि सरकार ने फैसला किया कि इनमें से अब 29 मूल विषयों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। बाकी विषयों में स्कूलों द्वारा छात्र छात्राओं के आंतरिक आकलन के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। चलिए यहीं पर बेटा इकोनॉमिक टाइम्स में भी खबर छपी हुई, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी की न्यूज़ ली, यहाँ पर इंग्लिश की न्यूज़ भी ले लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में भी देखिए खबर है कि टास्क फोर्स लुकिंग एट फिजिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर हायर एजुकेशन, रमेश पोखरियाल। यहाँ पर बेटा सबसे जो इम्पोर्टेंट खबर वो ये है कि हायर एजुकेशन यानी जो नीट का एग्ज़ाम है उसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के बारे में भी जो रमेश पोखरियाल हैं वो बात कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लिखा है कि द एनसीईआरटी एंड द यूजीसी हैव स्टार्टेड वर्क टू कीप द एकेडमिक कैलेंडर ऑफ 2019-2020 सिक्योर। यानी ये जो सेशन है, ये जो सत्र है, उसको सिक्योर रखने के लिए एनसीईआरटी और यूजीसी ने काम स्टार्ट कर दिया है। ए टास्क फोर्स हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द सेम, सेड द मिनिस्टर। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा है कि एक टास्क फोर्स बनाई गई इस काम के लिए, जो ये रिपोर्ट देगी कि कब एग्ज़ाम कराया जा सकता है और क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम की भी संभावना बन रही है। तो ये बड़ी न्यूज़ यहाँ पर है बेटा कि आपका जो नीट का एग्ज़ाम है, हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा कंडीशंस में सुधार नहीं होता है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो एग्ज़ाम ऑनलाइन भी कराया जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया टू असेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर हायर एजुकेशन द मिनिस्ट्री हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ए टास्क फोर्स अंडर द यूजीसी। वी विल इशू गाइडलाइन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट। द डिसीजन विल बी टेकन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो बेटा एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा जो यहाँ पर टास्क फोर्स बनाई गई है, टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर जो एचआरडी मिनिस्ट्री है वो डिसीजन लेगी कि किस तरह का एग्ज़ाम कराया जाए, ऑफलाइन कराया जाए या ऑनलाइन कराया जाए। तो बेटा यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि आपका जो नीट का एग्ज़ाम है उसके लिए ऑनलाइन मोड की बात भी लगातार चल रही है।
अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा लगातार समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही। इस चैनल पे आपको लगातार सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल पे लगातार बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।